तो क्या इसका उपाय सिर्फ एक ही चीज है? उसके दिमाग में रात को अकेले बार में बैठे हुए बहुत ही तरह तरह की विचार आ रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे पता था अगर वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर की ओर गई तो उस समय उसके साथ कुछ भी हो सकता था। नैना ने एक हाथ से अपने बैग को अपने कंधे पर उठाया और दूसरा हाथ नीचे की तरफ रखा। नैना को थोड़ी घबराहट हो रही थी, इसलिए वो थोड़ा कांप भी रही थी। उसके हाथ थोड़े नीले पड़ चुके थे। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी उंगलियां सुन्न पड़ रही हैं। तेज और ठंडी हवा चलने से नैना का नाक लाल हो गया था और तेज हवा चलने के कारण उसके बाल इधर उधर बिखर रहे थे, जो कि उसकी आंखों पर आ रहे थे। नैना ने अपने हाथों से अपने बालों को पीछे की तरफ सेट किया, जिससे उसकी लाल लाल आंखें दिखने लगी थी। वो अपने लाल होठों को प्रेस करके खड़ी हुई थी और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो बिल्कुल नहीं घबराएगी और वो जो काम करने आई है वो जरूर करेगी। सेकंड फ्लोर के एक रूम में आनंद फ्रेंच विंडो के पास अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले खड़ा हुआ था। उसने नैना को देखते हुए अपना सिर थोड़ा नीचे की तरफ किया। नैना को ठंडी हवाओं में खड़ी देखकर आनंद का दिल थोड़ा पिघल गया था। लगभग 10 मिनट के बाद नैना आखिरकार बार में आई। उसने अपने सुन्न पड़े हुए पैर अंदर की तरफ किए। आनंद ने अपना सिर उठाते हुए खिड़की के बाहर देखा कि तेज हवा से पेड़ की शाखाएं बहुत ही तेजी से उड़ रही थी। बार में सभी चीजें वैसी ही थीं जैसे नैना ने पिछली बार देखी थी, लेकिन इस बार नैना का मूड पिछली बार से कुछ अलग सा था। उसके 150 की बैकलेस वाली अंडरगारमेंट उस पुतले पर नहीं थी, जो कि पिछली बार दरवाजे के साथ खड़ा हुआ था। और पिछली बार की तरह इस बार वो बियर बार लोगों से भरा हुआ नहीं था। वो बहुत ही खाली सा लग रहा था। वहां पर कुछ गेस्ट ही आए हुए थे, जो कि उस वक्त नैना की तरफ देख रहे थे। नैना ने कुछ बोलने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाया। जब वो वेटर से जानना चाहती थी कि आनंद उसकी तरफ कैसे देख रहा है। जब नैना को उसका जवाब मिला तो वो सीढ़ियों की तरफ ऊपर की ओर चढ़ने लगी। उसने अपना सिर नीचे की ओर किया हुआ था, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से सीढ़ियों पर चढ़ पा रही थी, क्योंकि उसकी लातें बहुत ही ठोस दिख रही थी। वो तीसरी बार था जब नैना उस कमरे में आई थी। पहली बार नैना ने जल्दबाजी में अपने कपड़े बिना तसल्ली से पहने ही उस कमरे से निकल गई थी। दूसरी बार उसे उस कमरे में लाया गया था जब वो अपना बैग लेने के लिए बार में आई थी, लेकिन इस बार नैना कमरे से बाहर ही खड़ी हुई थी। वो अपनी मुट्ठियों को बंद कर रही थी, लेकिन बार बार उसकी उंगलियां पसीने आने की वजह से फिसल रही थी। उसे बहुत ही शर्म आ रही थी, क्योंकि वो तीसरी बार वहां जा रही थी। उसकी हथेलियों पर पसीना आ रहा था और उसे ये भी पता था कि अगर उसने इस बार दरवाजा नॉक किया तो उसे कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन क्या ये मैटर भी करता था? नैना की माँ की जिंदगी से कंपेयर करते हुए वहां कोई भी बात अफसोस करने वाली नहीं थी। नैना जोर जोर से दरवाजा नॉक करने लगी। दरवाजे पर खड़ी हुई नैना के हाथ बहुत ही पीले पड़ चुके थे, जो कि कोई भी बड़ी आसानी से देख सकता था। आओ, अंदर आ जाओ। आनंद की हल्की और गहरी आवाज दरवाजे के बाहर उसको सुनाई दी। नैना ने आनंद की आवाज सुनते ही डोर नॉब को पकड़ा और उसे खोलते हुए अंदर की तरफ चली गई। कमरे के अंदर काफी गर्मी थी, लेकिन उस गर्मी के बावजूद भी नैना आनंद को देखकर कांपने लगी और वो कैसे भी करके उसे रोक नहीं सकती थी। आनंद फ्रेंच विंडो की तरफ मुंह करके खड़ा था और उसके बिल्कुल पीछे नैना खड़ी थी।
उसके बड़े और आकर्षित फिंगर ने विंडो से आ रही सनलाइट को आधा रोक रखा था, जिसकी वजह से कारपेट पर एक लंबी सी शैडो बन रही थी जो कि नैना के पैरों तक जा रही थी। तभी एकदम नैना थोड़ा घबरा गई। उसके होंठ कुछ कहने से पहले थोड़ा बड़बड़ाने लगे। नैना बड़बड़ाते हुए मिस्टर। आनंद अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए उसकी तरफ धीरे से मुड़ा। वो कुछ अलग सा लग रहा था। आखिरी बार जब वो नैना को मिला था तब वो बहुत ही नर्म और बहुत ही अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा कुछ अलग ही लग रहा था। नैना ने अपने पसीने से भरे हाथ को जोर से अपने ओवरकोट के साथ रगड़ा, जिससे उसके हाथ पर आया हुआ पसीना साफ हो जाए। पसीना पोंछने के बाद उसने अपने कोट की अंदर वाली पॉकेट से एक अच्छी तरह से फोल्ड किया हुआ हैंकी निकाला और आगे बढ़ते हुए आनंद को पकड़ा दिया। वो थोड़ा घबराई और डरी हुई थी, क्योंकि आनंद के चेहरे पर उसे कोई खुशी नहीं नजर आ रही थी। नैना ने डरते हुए कहा, ये आपका रुमाल, मैंने इसे अच्छी तरह से साफ कर दिया है। आनंद ने आगे बढ़ते हुए रुमाल को पकड़ा और उसे जल्द ही अपने पैंट की पॉकेट में डाल लिया। उसने रुमाल को एक बार भी देखा नहीं और बिना देखे ही अपनी पॉकेट में रख लिया। लेकिन नैना ने यह नहीं देखा कि कैसे आनंद ने नैना द्वारा पकड़ाए हुए उस हैंकी को जोर से अपनी पॉकेट में पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस हैंकी की गर्माहट को महसूस कर रहा हो और उसे कभी भी छोड़ना ना चाहता हो। नैना ने आनंद को देखने के लिए अपना सिर ऊंचा उठाया, लेकिन आनंद इतना लंबा था कि नैना अपना सिर उठाकर सिर्फ उसकी छाती तक ही देख सकती थी। नैना सोच रही थी कि वो कैसे आनंद से बात करने के लिए कोई टॉपिक छेड़े, लेकिन वो तब बहुत ही घबरा गई जब उसने आनंद के एक्सप्रेशनलेस फेस को देखा।